Hi everyone, I'm Ayushi Shukla and I welcome to all of you on Mathematics Inquiry. So here are some important short questions of complex analysis for BSc third year with Ruhelkhand University. As you all know that many of you were commented on my previous video that was real analysis that ma'am please give us some important short questions of complex analysis. So that's why I'm making this video. मेरे पास मेरे खुद के जो notes थे वो मेरे पास नहीं थे, तो इस वजह से मैं उसके सोल्यूशन आप लोग के साथ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर नहीं कर पाई। तो ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला जो पेपर इसके सोल्यूशन मेरे पास हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो रियल एनालिसिस के सोल्यूशन थे वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो मॉडल पेपर से थे और जो थ्योरम्स वगैरह थी, तो मुझे लगता था कि वो वाली जो आपके पास रेफरेंस बुक होती है उसको लोग ईजिली कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं ये 11-12 क्वेश्चंस लिख रखे मैंने यहाँ पे, और कुछ मैं आपको एक दो वीडियो भी रिकमेंड कर दूंगी जो कि आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत से क्वेश्चंस यहाँ नहीं लिखे हैं क्योंकि मुझे लगता है मैंने ये जो हमारा चैनल है मैथमेटिक्स इंक्वायरी, मैंने इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से आई थिंक मैक्सिमम वीडियो आपको उन्हीं टॉपिक पे देखने को मिल जाएंगी, तो उसे भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। और या मुझे कुछ आपको रिकमेंड करनी होगी तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस, तो अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो पहले हम ये फर्स्ट वाली जो शीट के हमारे क्वेश्चन हैं इनको हम देख लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। सो हियर इज़ अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन द फॉलोइंग। मतलब इसमें मैंने कुछ ABCD करके दे दिया, ये मैंने 2020 वाले पेपर से कुछ क्वेश्चन लिए हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ कि मतलब क्वेश्चन नंबर A है सिंगुलरिटी ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। इसको भी मैंने एक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। मैं बार बार आपको ये नहीं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगी कि इसकी वीडियो क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसकी वजह मैं जो भी मुझे लगेगा मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप एक बार वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है। किसी ने बोला था कि 8 को एग्ज़ाम है। सो नेक्स्ट है पोल, देन C है मेरोमॉर्फिक फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बिल्कुल भी मत स्किप करके जाइएगा। एनालिटिक कॉन्टिन्यूएशन, आई मीन दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो वहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बारी आपको दिखा होगा। फिर 2 है यहाँ पे कि स्टेट द फॉलोइंग थ्योरम्स। अब ये वाला क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारी थ्योरम दे रखी होती हैं और आपको ऊपर में मेंशन होता है कि स्टेट द फॉलोइंग थ्योरम्स, तो यहाँ पे पूरी थ्योरम नहीं लिखनी होती है। बहुत इतना टाइम किसके पास है जो शॉर्ट में पूरी थ्योरम लिखेगा बैठ के। आपको करना क्या है, इसके सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट जो होते हैं थ्योरम के वो लिख देने और फॉर्मूला अगर लर्न है वो लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। ये भी अच्छा है बट इसमें भी आपको लगेगा बहुत लेंदी जिसने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा आज से पहले, कि डिफाइन एनालिटिक फंक्शन। पहले आपको एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि 2-4 लाइन में तो करेंगे ही। नेक्स्ट है कि राइट डाउन द नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन अलग है, एक प्रूविंग अगर आपने देखी होगी, सफिशिएंट कंडीशन अलग है, मतलब अच्छी खासी प्रूविंग है। तो ये पूरा जो है ये जब शॉर्ट में आते हैं तो आपको पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत है। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन लिख दीजिए, इसको डिफाइन कर दीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए, और ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन की जो स्टेटमेंट है और जो उसकी लास्ट में प्रूविंग में फॉर्मूला बचता है वो लिख दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन फाइंड द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए या तो डेफिनेशन आएगी कि फाइंड द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, मतलब ऐसे करके आएगा। यहाँ पे आई थिंक कोई क्वेश्चन था जो कि मैं लिख रही थी मिस हो गया, तो इस वाले क्वेश्चन को उसमें ले लीजिएगा, डिफाइन द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, क्योंकि ये डेफिनेशन आती है और इस पर फॉर्मूला भी है, वो भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि डिफाइन यूनिफॉर्म क्वांटिटी एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज है तो ऊपर वाली वही डेफिनेशन हो जाएगी जो अभी मैंने बोली थी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये आंसर शायद मुझे भी नहीं मिला था, मैंने इसको बहुत ढूंढा था। अगर आपको मिल जाए इजीली तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर पे कि शो दैट द फंक्शन fz इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इज़ नॉट एनालिटिक। ये आई थिंक बुक के किसी एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास SJ पब्लिकेशन की बुक हुआ करती थी, तो आई थिंक मैंने उसमें ही देखा था, वहीं पे ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, ये मुझे थोड़ा डाउट था कि इसमें a की पावर n था, ये तो मुझे याद है, बट कौन सा था z, a की पावर n पॉजिटिव था या a की पावर -n नेगेटिव था। ये किसी एक्सरसाइज या एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जो चैप्टर हमारे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, उसमें एक बार ही चेक कर लीजिएगा। सो यहाँ पे कुछ
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि प्रूव दैट कि 0 to infinity sin mx upon x dx इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। तो फिर है कि इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ z प्रूव दैट, ये बहुत फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे कि एक्सपेंड 1 अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 फॉर z मॉड ऑफ z 1 to 0 एंड देन मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 2। तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये एक्सपेंड वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें मैंने अगर कोई क्वेश्चन देखा है तो वो ये वाला बहुत बार देखा है कि मतलब जो एक्सपेंड वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट होते हुए देखा। एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको शो करना है कि 0 to infinity dx अपॉन 1 + x स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। फिर एक ये क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं बहुत इंपॉर्टेंट लगा बट फिर भी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हार्मोनिक कॉन्जुगेट से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ये लॉग वाला मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे अनसॉल्व्ड में यही दिखा। आपके पास बुक होगी तो आप एक बार ही उससे भी पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड 0 to infinity 3 + 4i zn, मतलब यहाँ पे आपको पहले इसको an को सॉल्व करना होगा, इसका मॉड लेना है तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके कर दीजिएगा। 14 कोई क्वेश्चन नहीं है, एक थ्योरम की प्लेलिस्ट है उसमें 4-5 थ्योरम्स हैं। शीट में थ्योरम नहीं डाली, आपने देखा होगा ल्यूवेल्स है और 1-2 कोई और। मुझे पता था कि मैं अननेसेसरी क्वेश्चन क्यों बनाऊं, तो मैं एक बार वाली प्लेलिस्ट बोलूँगी, एक बार ही देख लीजिएगा। जिसने कोई भी थ्योरम तक नहीं प्रिपेयर किया पेपर के लिए तो एक बार उसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, कि मैथमेटिक्स इंक्वायरी के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम में सर्च करके या डिस्क्रिप्शन से लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। उधर मैं ये शीट वीट प्रोवाइड करा देती हूँ और आज मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं शीट दे दूँगी इधर, क्योंकि कल मैं वो शीट देना भी भूल गई थी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।